हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग कि क्या अंतर होता है मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में। तो इनको हम 10 बेसिस पे इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट आता है मीनिंग के बेसिस पे मार्केटिंग, an important functional area of management that involves activity undertaken by an organization for the promotion of buying and selling of goods or services is known as marketing। कि एक important functional area होता है मैनेजमेंट का जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, कैसे खरीदता है, कैसे बेचता है गुड्स और सर्विसेज को, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है सेलिंग, a part of marketing process which involve all the personal and impersonal activity that are involved in finding, securing and developing a demand for a goods or services is known as selling। सेलिंग जो होता है वो मार्केटिंग की प्रोसेस का एक पार्ट होता है। उसमें इन्वॉल्व होता है कि आप देखते हैं, फाइंड करते हैं कितनी डिमांड है, उसको कैसे आपको सिक्योर करना है और कैसे उस डिमांड को फुलफिल करना है ताकि आप आपके गुड्स और सर्विसेज को सेल कर सकें। नेक्स्ट आता है स्कोप के बेसिस पे marketing, and marketing also includes selling. It has a wide scope. All the activity concerned with the identification and the satisfaction of wants of consumers are covered in marketing। जो marketing होता है इसी में selling भी include होता है, selling भी इसका पार्ट होता है। और जो सारी activities है इसमें आप देखते हैं कि आप customers को find out करें, उनकी जो needs wants है उसको complete करें। Next आता है selling। As selling is the only part of marketing process, it has a narrow scope and is limited to increasing and sales volume of an ऑर्गेनाइजेशन। जो सेलिंग होता है वो मार्केटिंग का पार्ट होता है, इसलिए इसका स्कोप जो होता है वो छोटा होता है, लिमिटेड होता है और इसमें आपका स्कोप होता है कि कैसे आप आपके सेल्स के वॉल्यूम को, मतलब कितने ज्यादा प्रोडक्ट आप सेल्स कर सकते हो, उसमें आपका फोकस होता है। नेक्स्ट आता है फोकस के बेसिस पे मार्केटिंग। द मेन फोकस ऑफ मार्केटिंग इज टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। वही सेलिंग फोकस ऑन ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द यूजर्स और कंज्यूमर्स। जो मार्केटिंग है इसका फोकस होता है कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सकते हैं और उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। वही जो सेलिंग होता है इसका फोकस होता है कि कैसे आप ट्रांसफर करेंगे आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट के टाइटल को या उसके ऑनरशिप को दूसरों को, ताकि वो उस प्रोडक्ट को या कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज कर सके। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे मार्केटिंग एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जो मार्केटिंग का एम होता है या मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कैसे कस्टमर को सेटिस्फाइड करेगा, उनको संतुष्ट करेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। वही जो सेलिंग होता है, सेलिंग एम एट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। जो सेलिंग होता है ये मैक्सिमम अपना प्रॉफिट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को सेल कर सके। जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा और वहीं आप जितना ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाइड करेंगे उतने ज़्यादा आपके कस्टमर्स बनेंगे और आप इन फ्यूचर भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मार्केटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एम्फेसिस के बेसिस पे मार्केटिंग। द मेन एम्फेसिस ऑफ मार्केटिंग इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स। मार्केटिंग का फोकस होता है कि जब भी हम प्रोडक्ट को बनाएं या उसको डेवलप करें तो उसको हम कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उनकी क्या नीड है, उसको हम जाने, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएं। वही सेलिंग बोलता है द मेन एम्फेसिस ऑफ सेलिंग इज ऑन दी बैंडिंग और मॉड्यूलिंग ऑफ कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। कि इसमें आपका फोकस होता है कि जो भी आपने प्रोडक्ट बना लिया उसके अकॉर्डिंग आप कंज्यूमर्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो मार्केटिंग है, फॉर एग्जाम्पल कि लोगों कैमरा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए मोबाइल फ़ोन में, मेनली वो फोटोज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो आपने कस्टमर्स की नीड को देखा, फिर आपने वैसा फ़ोन क्रिएट किया कि उसमें अच्छे मेगापिक्सल्स आप दे रहे हैं, आपका जो कैमरा है वो बहुत हाई क्वालिटी का। तो ये क्या हुआ, मार्केटिंग। वही जो सेलिंग होता है कि आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया, अब आपको क्या करना है, बस उसको सेल करना है। मतलब लोगों को क्या फीचर्स चाहिए, क्या क्वालिटी, आपने उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया है। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स आर यूज्ड इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट एंड इन्वॉल्व स्ट्रेटेजी रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्लेस। जो मार्केटिंग होता है ये सारे एफर्ट्स या सारे मैनेजमेंट के एरिया में यूज़ होता है। तो इसमें हम स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, मतलब प्रोडक्ट में भी हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स, क्वालिटी, मिक्स, क्लासिफिकेशन, लेबल्स, प्रोडक्ट साइकिल का डेवलपमेंट। वही प्राइस की क्या मेथड, प्राइसिंग का क्या ऑब्जेक्टिव, प्राइसिंग की क्या स्ट्रेटजीज होगी। वही प्रमोशन के आप कौन से प्रमोशन मिक्स का या एडवर्टीजमेंट करेंगे, उसका क्या बजट होगा, कौन से प्रमोशन मिक्स को आप कितना यूज़ करेंगे और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे आप। तो ये सारी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है मार्केटिंग में। वही सेलिंग आता है
strategy such as promotion and persuasion for selling the product are used in it। जो सेलिंग होता है इसमें आपको प्रमोशन करना है, लोगों को पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करना ताकि वो इसको यूज़ करें, बस उसी के लिए आप स्ट्रेटजीज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने थोड़े टाइम के लिए सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ चला दी, बाय वन गेट वन ऑफर्स, तो आपका उतने टाइम के लिए आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। तो आप सेलिंग के लिए ऐसी स्ट्रेटजीज का यूज़ करते हैं। वही मार्केटिंग में आप सारे फैक्टर्स को देखते हैं, पूरे मार्केटिंग मिक्स को देखते हैं और सबके लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट आता है स्टार्ट एंड एंड के बेसिस पे मार्केटिंग। The marketing activity start way before the product is manufactured and does not end after the sale of the product. It continues even after the sale of the product by the way of after sale services। जो मार्केटिंग होता है जब भी आप प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं उससे पहले स्टार्ट हो जाता है। मतलब पहले आप कस्टमर्स की नीड्स वांट्स को जानते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर आप उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के उनको सेल करते हैं। पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल होने पर भी ये खत्म नहीं होता, उसके बाद भी आप लोगों को आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गारंटी, वारंटी, रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, तो उसके बाद भी ये चलता है। तो ये स्टार्ट भी पहले हो जाता है जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ है और प्रोडक्ट सेल होने के बाद भी चलता है क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज चलती है। वही जो नेक्स्ट सेलिंग आता है, द सेलिंग एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर और डेवलप एंड आफ्टर इट इज सोल्ड। जो सेलिंग है ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है कि जब भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है उसके बाद सेलिंग स्टार्ट होती है कि अब उसको बेचना है। आपके पास प्रोडक्ट बना हुआ है, वहां से स्टार्ट होती है और आपने उसको बेचा, वहां पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है डिमांड के बेसिस पे मार्केटिंग। डिमांड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन इन द मार्केटिंग प्रोसेस। Selling, the organization suppose from the beginnings that there is demand for the product in the market। मार्केटिंग में इन्वॉल्व होता है कि आप डिमांड को क्रिएट भी करते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं। सेलिंग बोलता है कि हम मान के चलते हैं कि ऑलरेडी मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है, अब हमको उसको बेचना है। तो आपने मार्केटिंग में नीड्स वांट्स में जाना तो वो डिमांड ऑलरेडी क्रिएट हो गई, फिर आप उसको मेंटेन करते हैं और उनको सेटिस्फाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन के बेसिस पे मार्केटिंग। मार्केटिंग जो होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, वहीं जो सेलिंग होता है वो वॉल्यूम ओरिएंटेड होता है। मतलब आप मार्केटिंग में ध्यान रखते हैं कि पहले आप कस्टमर्स की नीड्स वांट्स को जाने, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए, उनको सेटिस्फाइड करें, तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट दे के साथ हैं। वहीं सेलिंग में होता है कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वॉल्यूम में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में सेल करके प्रॉफिट अर्न करें, इसलिए इसको वॉल्यूम ओरिएंटेड बोला जाता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस प्लानिंग के बेसिस पे। जो मार्केटिंग है वो लॉन्ग टर्म है और जो सेलिंग है वो शॉर्ट टर्म है। मतलब जब सेलिंग की बात की जाए तो आप क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए ज्यादा डिस्काउंट्स या बाय वन गेट वन ऑफर्स, एक प्रोडक्ट के साथ कोई सा दूसरा फ्री, इस तरह की टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि पर्टिकुलर टाइम में आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाए। तो जो सेलिंग होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वही जो मार्केटिंग होता है इसमें आप पूरे कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना ताकि इन फ्यूचर उनका फीडबैक आपके ब्रांड या कंपनी के लिए पॉजिटिव रहे, तो आप लॉन्ग टर्म तक प्लान करके चलते हैं अपने बिजनेस को, इसलिए आप मार्केटिंग करते हैं। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि क्या डिफरेंस होता है मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में। तो मार्केटिंग अगर बेसिकली बात की जाए तो आप क्या करते हैं, मार्केटिंग में पहले कस्टमर्स की नीड्स वांट्स को जानते हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर उनको सेटिस्फाइड करते हैं। वहीं सेलिंग में सिर्फ आपका काम है कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट आया आप उनको बेचने का काम करते हैं, उसको सेल करना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।